अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, 4 जो है वो सॉल्व कर ली होगी। आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 और सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और अक्सर स्टूडेंट्स को सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है वो पता होता है। तो हम दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। ये होता है हमारा एक्स, वाई, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। और एंगल भी देख लेते हैं। ये हमारे पास 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये होता है हमारा कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। उसके बाद ये थर्ड है और ये फोर्थ है। थर्ड में क्या है कि एक्स और वाई जो है दोनों नेगेटिव होते हैं और इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। और हमारे पास ये एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं और ये 0 पॉइंट होता है। हमें सिर्फ ये पता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताती हूँ कि वो क्या होता है। स्टूडेंट्स देखें, ये होगा आर थीटा, ठीक है। ये एक्स वाई था, ये क्या हो गया? आर थीटा। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ये होता है हमारे पास थीटा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, अगर जैसे हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा थीटा। ये हमारे पास होगा पोल। इधर हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है? पोल। पोल किसको कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट को। ये हमारा हो गया रेडियस और ये हो गया हमारा थीटा, आर थीटा। हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे और हम इधर लिख देंगे कि ये आर है और ये थीटा है। फिक्स्ड पॉइंट से जितना इसका डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसे हम पोल को क्या किसके इक्वल हो जाएगा? पोल फिक्स्ड पॉइंट के। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि पोल क्या होता है। ये फिक्स्ड पॉइंट को हम पोल कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट अभी हमने पढ़ा है कि किस में होता है? सेंटर ऑफ सर्कल में। और फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? रेडियस। स्टूडेंट्स, अपने ये डिफरेंस याद रखना है कि पोल क्या होता है हमारा? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन कहते हैं, इधर पोल कहते हैं। और फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होगा हमारा? रेडियस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे था कंसेप्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब हम सॉल्व करते हैं इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, तब पता चल जाएगा कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.5 का। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। ये आर थीटा की फॉर्म में है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 और 75 डिग्री। ये हमारे पास आर है और ये दूसरा क्या है हमारे पास? थीटा, ठीक है। सारे जो है हमारे एंगल्स हैं, एक आर वाली वैल्यू रेडियस की और एक हमारे पास वैल्यू है थीटा की। तो हमने इसको जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 275 डिग्री, ठीक है। ये आर और थीटा की फॉर्म में है।
तो स्टूडेंट्स जितने हमारे पास आर की वैल्यू होगी उतने हमने सर्कल ड्रा करना है। जैसे आर की वैल्यू हमारे पास क्या है इधर 2 और थीटा क्या है हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले एंगल ड्रा कर लें। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री। जितनी आर की वैल्यू होगी उतने हमने सर्कल ड्रा करने हैं। आर की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है हमने 2 सर्कल ड्रा करने हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने 2 सर्कल ड्रा कर लिए। ये हमारे पास 1 हो गया और ये हो गया हमारे पास 2। और देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के दरमियान कौन सा एंगल आ जाता है 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री का एंगल जो है इनके दरमियान में ही आएगा। तो हम जो है पोल से हम इसको इधर एक लाइन ड्रा करेंगे कि ये हमारे पास एंगल है 75 डिग्री का, और हम इधर लिख देंगे ये हमारे पास पॉइंट है 2 और 75 डिग्री का। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करना था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है, उतने हमने सर्कल ड्रा कर लेने हैं। और फिर उसके बाद थीटा देखना है कि किसके अंदर लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो हमने जो है अंदाजे से लाइन जो है ड्रा कर दी। अब मैं आपको एक लाइन नीचे लिखवाने लगी हूँ जो आपने हर जो है क्वेश्चन के नीचे लिखनी है। मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा ही लिखवाऊँगी, आप जो है हर क्वेश्चन के नीचे खुद लिख लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये वही लाइन है जो आपने हर क्वेश्चन के नीचे लिखनी है। फ्रॉम फिगर से द पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या था 275 डिग्री रिपीट कर रहा है 0.2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पोल एट एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में ये चेंज होंगी वैल्यूज़ आपने वही बस चेंज करनी है, बाकी लाइन जो है ये लिखनी है। तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन के नीचे लिखनी है, बाकी आप खुद लिखिएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है -3 और 120 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास 0 डिग्री, वही हमने ड्रा किया 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, इसका मतलब है 3 जो है वो सर्कल ड्रा होंगे, 1 2 और ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, 1 2 3, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव में वैल्यू है तो हमारे पास इस साइड पे आएगी -1 -2 और -3। और हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है 120, तो 0 और 90 के दरमियान तो 120 वाला एंगल नहीं आएगा, तो 90 और 180 के दरमियान आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अंदाजे से हम ऐसे एंगल को ड्रा करेंगे जो 120 का ये है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा पॉइंट है 3 और 120, और जब हमारे पास माइनस वाली वैल्यू आए तो उसका जो है रिफ्लेक्शन भी ड्रॉ होगा इसके एन नीचे। ठीक है, जिसे हम कहेंगे ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या है -3 और 120। एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में। आपने ये याद रखना है, जब हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाए तो हमने इसको क्या करना है, एक उसका रिफ्लेक्शन भी ड्रा करना है उसके एन जो है नीचे। ठीक है, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू बन गई, -3 और 120 डिग्री का जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम वही लाइन जो ऊपर लिखी है वही हम इसको नीचे रिपीट कर देंगे, लेकिन यहाँ जो 2 यूनिट्स है इधर -3 यूनिट्स लिख देंगे और इधर 120 डिग्री एंगल लिख देंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अपने याद रखना है कि जब हमारे पास माइनस की वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है, इसका एक रिफ्लेक्शन भी ड्रा करना है, सेम एक माइनस में एक पॉजिटिव में। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, इनको बार बार ड्रा करना पड़ रहा था, मैंने कहा एक दफ़ा इकट्ठा ही ड्रा करके समझा दूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन है 2 और π/6। हमारे पास क्या पॉइंट है 2 और 30, क्योंकि π/6 किसकी इक्वल होता है 30 के। हमने इसका मतलब है कि रेडियस हमारे पास 2 है, तो हमने कितने सर्कल ड्रा करने हैं 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 सर्कल ड्रा हो गए, और एंगल क्या है हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हम लेट करते हैं कि हमारे पास ये एंगल है 30 डिग्री, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 2 और 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 2 और π/6 भी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। 5 और 5 π/6 है, इसका मतलब है 5 और 150 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है सर्कल हमने कितने ड्रा करने हैं 5, ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, और 150 कहाँ आ रहा है हमारे पास 90 डिग्री और 180 के दरमियान, तो हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे, हमारे पास क्या है 150।
कि मेरे पास पॉइंट है 5 और 5 π/6 का। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी इतना सिंपल सा था, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट वाला 5 वाला क्वेश्चन है -5/2 और π/6 -2.5 और 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 और ये 3 के दरमियान ऐसा पॉइंट है जो 2.5 है। ठीक है, समझिए कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास 2.5 वाला पॉइंट हो गया और एंगल क्या है हमारे पास 30 डिग्री, यहाँ तक होगा बस। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास ये एक नेगेटिव वाली वैल्यू हो तो उसके उल्टा हमारे पास क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन भी एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास पॉइंट हो गया 2.5 और 30 डिग्री, और ये हमारे पास पॉइंट हो गया -2.5 और 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है -3 और -2 π/3। पहले हमारे पास रेडियस के साथ आता था माइनस, अब हमारे पास एंगल के साथ भी माइनस आ गया, तो हमारा ये वाला जो सारा जो सर्कल है वो उल्टा हो जाएगा। 0 -90 180 और 270 और 360। ठीक है, हमारा सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम -3 पॉइंट देखना, पॉइंट देखते हैं 1 2 और 3 हो गया, और एंगल क्या है -120। ठीक है, इसका मतलब है कि -90 और -180 के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पॉइंट है 3 और -2 π/3, और इसका रिफ्लेक्शन जो एग्जिस्ट करेगा वो हमारे पास होगा पॉइंट -3 और -2 π/3। ठीक है, सिंपल स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जब हमारे पास माइनस वाली वैल्यू आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो उल्टा हम उसको कर देंगे। उसके बाद 7 वाला क्वेश्चन है, वो भी सेम है, दोनों जो है नेगेटिव है, तो हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एक -4.5 और एक -285 डिग्री का हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल। ये हमारे पास है 1 2 3 4.5 है, तो इसका मतलब है 5 वाले एंगल ड्रा करना है, और ये 4 और 5 के दरमियान कोई पॉइंट है। ठीक है, और -285 डिग्री का है, तो यहीं कहीं एग्जिस्ट करेगा। 0 और 270 के दरमियान तो नहीं करेगा, ओह सॉरी 270 और 360 के दरमियान ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब है कि 4.5 यहाँ कहीं होगा, 5 पूरा नहीं होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट है 4.5 और -285 डिग्री, और इससे उल्टा, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है तो इससे उल्टा जो है हमारे पास एग्जिस्ट करेगा वही पॉइंट -4.5 और -285 डिग्री। ठीक है, जब हमारे पास दोनों जो है नेगेटिव हो जाए तो हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और हमारे पास फिर भी उसका रिफ्लेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8 -5/2 और 5 π/2। तो हमारे पास एक ये बन रही है -2.5 और 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारे पास सिर्फ एक है, मतलब कि रेडियस जो है वो नेगेटिव में है, तो इसका रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा, हमारा जो एंगल है वो क्लॉकवाइज ही होगा। ये 1 हो गया, 2 और ये 3 इसके दरमियान ही कहीं एग्जिस्ट करेगा, और 0 90 डिग्री के दरमियान 75 का एंगल बन जाता है। तो ये हमारे पास कहीं एग्जिस्ट करेगा पॉइंट जो होगा 2.5 और 75 डिग्री का, और इस तरह सेम इसका रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका पॉइंट होगा -2.5 और 75। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो था फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने सारे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पहले क्या करना है कि बाकी जो है सिंपल करने हैं, जब जितने हमारे पास आर के वैल्यू गिवन है उतने हमने सर्कल ड्रा कर देने, और हमारे पास जो जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है जिसके दरमियान एंगल, तो वो हमने वहाँ लाइन लगा देनी है। ठीक है, और जब हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने उसके ऑपोजिट जो है वो रिफ्लेक्शन भी लगा देना है, और जब हमारे पास दोनों जो है नेगेटिव आ जाएंगे तो हमारा एंगल भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको अगेन समझा दूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। ठीक है, ये सारे जो नंबर्स हैं इनको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पोलर फॉर्म में क्या होता है कि z इक्वल हो जाता है और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है कि r जो होता है हमारे पास इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर से, x और y और थीटा दरमियान में, और हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। ये सारा आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको दोबारा मैंने कहा ज़रा मेमोराइज़ करवा दूँ।
ताकि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आर इज इक्वल होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर के। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, √ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा वाई ओवर आर, और हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल है आर साइन थीटा के। और कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, बी ओवर एच के, मतलब कि बेस और हाइपोटेन्यूस के, तो एक्स ओवर आर, और एक्स इज इक्वल हो जाता है आर कॉस थीटा के। और टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर और बेस, और टेन थीटा हमारे पास हो जाता है वाई ओवर एक्स के। और थीटा इज इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स ओवर वाई ओवर एक्स, और थीटा इज इक्वल हो जाता है आर्गुमेंट डायग्राम ऑफ जी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, आपने पीछे सारा पढ़ा हुआ है। और जब हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर में, एक्स प्लस आयोटा वाई, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कैसे इसको सॉल्व करें, हमारे पास तीन फार्मूले हैं। एक है आर इज इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, पहले ऐसे हमने इसकी आर की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमने ये थीटा की वैल्यू इस फार्मूले से निकालनी है, और हमने इधर इसमें पुट कर देनी है इसकी पोलर फॉर्म में। ठीक है, और उसके अलावा एक और कंसेप्ट है कि हमारे पास क्या होता है, ये जो आल जो होते हैं इसमें साइन जो हैं वो होते हैं पॉजिटिव, और इसमें होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, और इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें थीटा ही रहेगा, जो दूसरे कोऑर्डिनेट में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वाली वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इसको पाई माइनस थीटा करेंगे उसके आंसर को, और अगर हमारे दोनों वाले जो है नेगेटिव में आ जाए तो हम उसको करेंगे पाई प्लस थीटा। जैसे हमारे पास ये दो हैं, दोनों जो नेगेटिव में आ रही हैं तो हम इसके आंसर को क्या करेंगे, पाई को करेंगे प्लस थीटा से। उसके बाद अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में आएंगे तो हम 2 पाई माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ज़रा क्वेश्चन के थोड़ा कंसेप्ट था कि हमारे पास क्या क्या यूज़ करना है। मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया, उसके बाद ये वाला फार्मूले से हमने आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये वाले पोलर फॉर्म जो है कोऑर्डिनेट की हमने इसमें पुट करना है, इसमें हमने इसको पुट कर देना है। और उसके अलावा जब हमारे पास आंसर्स जो हमने चेक करने हैं कि हमारे पास किस तरह की वैल्यू है, क्वेश्चन में पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हमने उसके आंसर्स को ऐसे इसको अंदर ऐड कर देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 4 + 3 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू। हमारे पास एक्स क्या है, 4 है, और वाई क्या है हमारे पास 3 है। आर इज इक्वल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर के, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 25, और ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, 10 का इन्वर्स वाई ओवर एक्स होता है, 3/4। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर से। फ्रेंड्स, हमारे पास 10 इन्वर्स 3/4 की क्या वैल्यू आ गई, 36.86 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई, थीटा की वैल्यू भी आ गई, तो हमने क्या करना था, फार्मूले में पुट करने, जब हमने पोलर फॉर्म का किया था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू 5 थी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, 36.86 डिग्री प्लस आयोटा साइन 36.86 डिग्री। स्टूडेंट्स, हमने इतना सा इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने आर की वैल्यू निकालनी है, फिर थीटा की, और जब इसको हमने पोलर फॉर्म में पुट कर देना है। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है 1 + आयोटा, सेम उसी तरह हम इसकी भी आर की वैल्यू निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है। इसके मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊँगी क्योंकि ये बहुत सिंपल हैं, तो आपने ये खुद भी करना है। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, आर की √2। उसके बाद हम थीटा की निकालेंगे, थीटा 10 इन्वर्स 1/1 हो गया, वाई ओवर एक्स था, तो हमारे पास 10 इन्वर्स 1 क्या होता है, आई थिंक 45 होता है, 10 इन्वर्स 1 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरह हम उसको फार्मूले में पुट कर देंगे, जैसे z इज इक्वल है, आर की वैल्यू क्या है, √2 cos 45 प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा वाले जो हैं कैसे यूज़ होने हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है
थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाला जो है वो भी दोनों पॉजिटिव वाले ही हैं, तो ये भी सेम इसी तरह होगा। हम नेक्स्ट वाला करते हैं 4 वाला। 4 वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -5/2 और -5√3/2 आयोटा। ठीक है, सिंपल हम उसको आर की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। -5/2 का स्क्वायर प्लस -5√3/2 का स्क्वायर। 5 5 क्या होगा 25/4 प्लस 5 5 25, 25 × 3 क्या होता है 25 × 3 75/4। ठीक है, अब हमने किया 25 प्लस 75 100/4 हो गया। जब हमने इसका एलसीएम लिया 100 को डिवाइड करें 4 से तो 25 आ जाता है और हमारे पास इसका हो जाएगा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, उसके बाद हमें इसी तरह थीटा की निकालनी है। थीटा होगा 10 का इन्वर्स -5√3/2 y/x है ना, तो y की वैल्यू हमारे पास 5√3/2 है। उसको करेंगे हम -5/2 से। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है 10 इन्वर्स √3 और 1 बचेगा नीचे। तो हम 10 इन्वर्स जो है √3 करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है हमारी 60। ठीक है, 60 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं π/3। अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या था, दोनों नेगेटिव में थे, तो हमने क्या करना है पाई प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है π/3, तो हम इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे पाई से। जैसे लिखेंगे हम कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन होल्ड करेगा पाई प्लस थीटा। ठीक है, पाई प्लस थीटा किया, पाई थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास π/3, हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम लिया 3π प्लस पाई, यह आ गया 4π/3। ठीक है, अब सिंपल हमने इसको इसकी फार्मूले में पुट कर देना 4 cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। स्टूडेंट्स हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई थी 5 cos 4π/3 प्लस अयोटा साइन 4π/3। हमने सिंपल इसको पुट कर देना अंदर, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला ऑपरेशन है माइनस और पॉजिटिव वाला, तो आपने पाई माइनस थीटा करना है। उसके बाद ये भी सिंपल ही सॉल्व होगा और ये वाला भी हमारे पास होगा पाई प्लस थीटा से सॉल्व। ठीक है, तो अपने सारे क्वेश्चन जो है बाकी खुद करने हैं, तो आप इनको सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी मुश्किल हो तो मुझे बताइएगा। हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस अयोटा y। ठीक है, ये जो इन्होंने सारी हमें फॉर्म दिए कम्प्लेक्स नंबर्स में, इनको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में चेंज करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 है 4 cos 5π/3 प्लस अयोटा साइन 5π/3। ठीक है, हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। जब हमने पीछे सॉल्व किया क्वेश्चन, हमने अब इसको कन्वर्ट करना है x प्लस अयोटा y की फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 ऐसे ही रहेगा, cos 5π/3 क्या होगा 5π/3 cos, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस अयोटा साइन 5π/3। अब देखना 5π/3 साइन, तो ये आ जाएगा -√3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 1/2 माइनस अयोटा √3/2। 2 कॉमन ले लेंगे नीचे से, 1 माइनस √3 अयोटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4,
2 बाहर आ गया, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इसको सॉल्व करना था। हमने ये वाली फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया, x प्लस आयोटा y में। ठीक है, सिंपली ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह ही होगा। cos 7π/6 को हमने सॉल्व करना है और उसके बाद आयोटा 7π/6 को हमने इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो है सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की जैसे है, ये आपने खुद करना है। मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करवाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है अंडर रूट, जो मॉडुलस ऑफ जी है वो 7 के इक्वल है और आर्गुमेंट ऑफ जी जो है ये 23π/12 के इक्वल है। तो सिंपली वही फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास आर के इक्वल हो जाएगा कॉस, हमारे पास थीटा की वैल्यू है 23π/12 प्लस आयोटा साइन 23π/12। ठीक है, इसको देख कन्फ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास ये आर है और ये थीटा ही है। 7 cos अंडर रूट 23π/12 क्या हमारे पास आता है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2/4 प्लस आयोटा माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2/4। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया ये वाली फॉर्म आ गई। 4 कॉमन ले लें बाहर, 7/4 हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 माइनस प्लस आयोटा माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, और अंदर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 7/4 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 7/4 आयोटा माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सिंपल हमने इनको, इसकी वैल्यू जो कैलकुलेटर से इजी निकल आती है, इसको हमने सिंपली जो है वो सॉल्व करते जाना है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, अंडर रूट जी की वैल्यू 11 है, हमने इधर 11 लिखना है और कॉज की जगह ये लिख के तो हमने इसको भी सिंपली सॉल्व कर देना है। इसके बाद 5 वाला क्वेश्चन है वो भी सेम है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 वाला। मैंने आपको 3 वाला क्वेश्चन करवाया है, 4 और 5 जो है बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, आपने इसकी तरह ही करना है सॉल्व, तो ये भी हो जाएगा इजीली। अब हम 6 वाला करते हैं। 2 cos -33 प्लस आयोटा साइन -33। इनको जो है डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करें कि cos -33 डिग्री की क्या वैल्यू है। डिग्री में कन्वर्ट कर लें पहले इसको। cos -33 क्या वैल्यू है, 0.839 0.839 प्लस आयोटा साइन -33 पे देख लेते हैं। अब जगह -0.545। ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आता है, -1.0893 आयोटा, और 2 को मल्टीप्लाई करें 0.839 से तो आ जाएगा 1.678। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है वो फॉर्म बन गई एक्स वाई वाली। अब हम 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला लास्ट। वो भी सेम उस तरह ही है जब हमने पहले किया, अंडर रूट जी इज इक्वल टू 2 है और ये हमारे पास क्या है, पाई के। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट कर दें। 2 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है, cos पाई पे क्या होता है, -1। 2 cos पाई पे -1 आ जाता है और प्लस आयोटा साइन पाई पे 0 हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल से क्वेश्चन थे। हमने इसको क्या है, बस इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमने इसको x + y आयोटा के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको कितने करवाए हैं, 1 2
3 और 4, ठीक है। 4 मैंने करवाए हैं, 3 आपने खुद करने हैं, तो आपको ये वाले जो है 3 वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। अगर आपसे वाले क्वेश्चन ना हो तो मुझे दोबारा बताइएगा, मैं आपको अगेन करवा दूँगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर Z1 की वैल्यू ये गिवन हो और Z2 की ये गिवन हो तो हमने क्या फाइंड करना है? Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 डॉट Z2, Z1 ओवर Z2, ठीक है। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है। हम एक सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे की मैं आपको स्टेटमेंट बता दूँगी कैसे ये सिंप्लीफाई करना है और हम इनको सॉल्व आप इजीली कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 तो हम इजीली कर लेंगे। Z1 डॉट Z2 और Z1 ओवर Z2 का फार्मूला ये है, ठीक है। ये Z1 डॉट Z2 का फार्मूला है और उसके बाद Z1 ओवर Z2 का फार्मूला है, ठीक है। ये अपने अंदर यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है? Z1 की वैल्यू है 9 cos 5π/4 प्लस अयोटा साइन 5π/4, ठीक है। 9 लिखा, cos 5/4 प्लस अयोटा साइन 5π/4। हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cos 5/4 क्या होता है? -1/√2, ठीक है। तो हम इसको √2 को ख़त्म करके इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इसकी फॉर्म ये बन गई। उसके बाद Z2 है, इसमें 5 cos π/3 होता है 1/2 के, प्लस अयोटा साइन √3/2 होता है साइन π/3 पे, ठीक है। ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई कर दी। अब हम सिंपली जो है Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 और जो सारे उन्होंने कहा है कि ये वाले फाइंड करें, हम वो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं Z1 प्लस Z2, वैल्यूज़ लिखें। Z1 की क्या गिवन है? 9 माइनस √2/2 माइनस अयोटा √2/2। उसके बाद हमारी Z2 की क्या वैल्यू है? प्लस, दरमियान प्लस है क्योंकि Z1 प्लस Z2 है, 1/2 प्लस अयोटा √3/2। सिंपली हमने क्या करना है? 9/2 √2 आ गया। उसके बाद माइनस 9/2 √अयोटा/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 √3 अयोटा। अयोटा वाली वैल्यू से सेपरेट कर लें, बाकी दोनों सेपरेट कर लें। माइनस 9/2 √2 प्लस 5/2, ये सेपरेट होगी। फिर उसके बाद अयोटा कॉमन लिया तो क्या हो गया? 5/2 √3 माइनस 9/2 √2, ठीक है। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? Z1 प्लस Z2 की। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप 1/2 जो है वो बाहर कॉमन ले लें, 5 माइनस 9/2 आ जाएगा। अयोटा 1/2 कॉमन ले लिया, 5/3 माइनस 9/2, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। Z1 प्लस Z2 तो कर लिया, अब हम Z1 माइनस Z2 भी कर लेते हैं। सिंपली क्या होगा? यहाँ माइनस आएगा, 9 2/2 माइनस अयोटा √2/2 माइनस 5 1/2 प्लस अयोटा √3/2 माइनस 9/2/2 माइनस अयोटा 9/2/2 माइनस 5/2 माइनस 5 अयोटा √3/2। यहाँ भी हमने उसकी वैल्यूज़ अलग कर लेनी है। माइनस 9/2/2 माइनस 5/2 माइनस अयोटा कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9/2 प्लस 5 अयोटा ओवर 2, ठीक है। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर -1/2 हम बाहर ले लें, 9/2 प्लस 5 माइनस 1/2 9/2 प्लस 5/3, ठीक है। ये तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 की वैल्यू। अब हम Z1 ओवर Z2 की करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2। हमने R1 R2 की वैल्यू लिखी, 9 × 5, एक हमारे पास 9 ये है, R1 की वैल्यू ये है और एक हमारे पास क्या है? 5 है, ठीक है। उसके बाद हम θ1 θ2 की लिखते हैं। cos θ1 की वैल्यू क्या है? 5π/4 है
और एक है π/3। 5π/4 प्लस π/3, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस आयोटा साइन 5π/4 प्लस π/3, ठीक है। सिंपली हमने इनको फार्मूले में पुट किया। 9 5 क्या हो जाता है 45 कॉस 5π/4 प्लस π/3 हो गया। तो हमने एलसीएम लिया तो 4 3 12 आ जाता है, 5 3 15π प्लस 4π प्लस आयोटा साइन 3 12 हो गया। π प्लस 4π। कॉस की वैल्यू आ गई 19π/12 प्लस आयोटा साइन 19π/12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो कॉस 19π/12 की क्या वैल्यू है, √6 माइनस √2/4 प्लस आयोटा साइन 19π/2 की क्या वैल्यू है, माइनस √2 प्लस √6/4, ठीक है। 45/4 √6 माइनस √2 माइनस आयोटा 45/4 √2 प्लस √6, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जब हमने Z1 प्लस डॉट Z2 किया, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट वाला है, क्या रह गया, Z1/Z2। अब इसी तरह हम इसको भी सेम करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, R1/R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, ठीक है। R1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 9/5 हो गया। cos θ1 की क्या है हमारे पास 5π/4 माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/4 माइनस π/3। सिंपली इसको भी सॉल्व करेंगे। 4 3 12 आ जाएगा, 3 5 15π माइनस 4π प्लस आयोटा साइन 4 3 12 15π माइनस 4π, ठीक है। ये आ जाएंगी 9/5 cos 11π/12 प्लस आयोटा साइन 11π/12। और हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 9/5 लिखा, cos 11π/12 की वैल्यूज़ ये मैं सारी ने निकाल के लादा रखी हुई हैं। सिंपली इसको पुट कर देंगे, -√6 माइनस √2/4 प्लस √6 माइनस √2/4 आयोटा, ठीक है। 9/20 4 5 20 हो जाएगा, माइनस √6 माइनस √2 प्लस 9/20 √6 माइनस √2 आयोटा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमने सॉल्व किया है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो भी सेम है इसी तरह का, बस मैं आपको Z1 और Z2 की जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ, आप इनको इसी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें Z1 की वैल्यू ये गिवन है और Z2 की ये गिवन है, ठीक है। मैं आपको इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म बता देती हूँ, फिर आप इसको खुद लिख लीजिएगा। जैसे हमारे पास Z1 की वैल्यू है, Z1 की वैल्यू ये है, तो Z1 में 7 है, cos √3 जो है ये क्या होता है 23π/2 √6 प्लस √2/4 प्लस आयोटा √2 माइनस √6/4, ठीक है। ये सिंपली अपने Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करनी है और आपको ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह Z2 की वैल्यू है हमारे पास 11
cos 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12। ठीक है, अभी हमने इसकी वैल्यू यहाँ भी पुट किया, वही सेम इधर पुट कीजिएगा। माइनस √6 माइनस √2 ओवर 4 प्लस √6 माइनस √2 ओवर 4 आयोटा। ठीक है, ये आपने Z1 और Z2 की वैल्यू जो है पुट करनी है सिंपली। तो आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 से वो भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिवाइड Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की ये है, और हमने एक्सप्लेन करना है इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। ठीक है, डिवाइड वाला कंसेप्ट है इसमें। और दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2 को और एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है इनको x प्लस y आयोटा फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैंने पहले पीछे क्वेश्चन किया ना, Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 को मल्टीप्लाई किया हुआ Z2 से और डिवाइड भी किया हुआ। ठीक है, वही एक फार्मूला इधर लगना है, इधर डिवाइड वाला लगना है, इधर मल्टीप्लाई वाला लगना है। ठीक है, पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। डिवाइड वाला फार्मूला क्या था, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल है R1 ओवर R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। सिंपली इसमें वैल्यू पुट करें। R1 की क्या वैल्यू है, 6/3 cos 150 माइनस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 माइनस 30 डिग्री। 3 1 3 3 2 6 2 आ गया, cos 120 प्लस आयोटा साइन 120। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। cos 120 डिग्री पे क्या होता है, -1/2, और आयोटा साइन 120 पे क्या होता है, 103/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 कॉमन लें यहाँ से, -1 प्लस √3 आयोटा, 2 से कैंसिल, हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, ये हमने डिवाइड वाले फार्मूले से सॉल्व किया। उसके बाद हमारा 7 वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगेगा। सॉल्व करते हैं इसको भी। मल्टीप्लाई वाला क्या फार्मूला है, Z1 Z2 इज इक्वल है R1 R2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 7। cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट करें। R1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और R2 की 5 है। 2 × 5 cos θ1 की क्या वैल्यू है, 60 प्लस 90 प्लस आयोटा साइन 60 प्लस 90। ठीक है, 2 5 10 हो गया, cos हो गया 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री। सिंपली इसकी वैल्यू पुट करें। cos 150 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 10। cos 150 की वैल्यू है -√3/2 प्लस आयोटा 1/2। टू कॉमन ले लेंगे, तो -√3 प्लस आयोटा, 2 1 2 2 5 10, 5 √-3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मॉड्यूलस अरेंजमेंट ऑफ z इज इक्वल है -2 आयोटा। ठीक है, मॉड्यूलस फाइंड करना है, इसका मतलब है ये फाइंड करना है हमने, और उसके बाद हमने फाइंड करना है y/x, मतलब कि थीटा फाइंड करना है। पहले मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, इसकी इक्वल हो जाता है -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 + 4 8 हो गया, 2 3 8 होता है, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम, तो 2/√2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, मॉड्यूलस जो हमने फाइंड कर लिया, अब हम जो है थीटा फाइंड करते हैं।
थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स लिया -2 ओवर -2, tan इनवर्स आ गया 1। tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री के। अब आप स्टूडेंट्स देखें, इधर -2 है और इधर भी -2 है, दोनों माइनस 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 वाले साइन है, तो हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं? पाई प्लस थीटा। ठीक है, पाई को प्लस करेंगे थीटा से, इसमें से तो 45 डिग्री को करें तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये इज इक्वल हो जाता है पाई/4 के। पाई प्लस पाई/4 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है? 4 LCM 4 पाई प्लस पाई आ जाता है 5 पाई/4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? आर्गूमेंट ऑफ जी है और मॉडुलस क्या है हमारे पास? 2√2। ठीक है, ये हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 9, राइट एन इक्वेशन जी के ऊपर जो मॉडुलस है, जी के ऊपर जो है कॉन्जुगेट -2 प्लस अयोटा इज इक्वल है 2 पाई/3 के, और अगर जी की वैल्यू हमारे पास हो x प्लस अयोटा वाई, हम इनको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जी -2 प्लस अयोटा इज इक्वल है 2 पाई/3 के, x प्लस अयोटा वाई -2 प्लस अयोटा 2 पाई/3, x माइनस अयोटा -2 प्लस अयोटा 2 पाई/3 के, x -2 माइनस अयोटा बाई लिखा, y -1 आ गया 2 पाई/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट x -2 प्लस अयोटा 1 माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई? हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस वाई ओवर x -2 इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई/3 की। ठीक है, अब tan इनवर्स है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? tan, और अब हम इसको दूसरी साइड पे अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस वाई x -2 आ गया, tan को वहाँ अप्लाई किया हमने, tan 2 पाई/3। ठीक है, 1 माइनस वाई x -2 tan 2 पाई/3 क्या होता है? -√3 -√3 x -2, 1 माइनस वाई -√3 x प्लस 2√3, सबको इधर ले आए, √3 x माइनस वाई प्लस 2√3 प्लस 1 इज इक्वल है 0 के, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, हमने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। ठीक है, जैसे उन्होंने वैल्यू गिवन दी थी, हमने वो गिवन की, उसके बाद हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद जो है इसकी tan की वैल्यू लिखी, उसको ये मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा था वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास ये इसकी फॉर्म बन गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर जी की वैल्यू x प्लस अयोटा वाई हो और ये हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हमने इसे शो करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन है, हमें फार्मूले का पता है कि अगर हमारे पास ये वाला फॉर्म हो तो हमारे पास माइनस आर्गुमेंट G2 लिख सकते हैं। हमने उसी तरह इसको फार्मूला अप्लाई किया, उसकी वैल्यूज़ पुट की, उसके बाद हमने ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास x - 1 x + 1 नीचे से LCM आया, ऊपर भी यही आया, तो दोनों कैंसिल हो गए। हमने इनको सॉल्व किया और tan जो 9 पाई/4 हो गया तो वो इज इक्वल हो जाता है 1 के। ठीक है, जब हमने सारी इसकी कटिंग की, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 11, वो भी इसी तरह है कि हमने 2y = 3x प्रूफ करना है, तो आपने इसी मेथड से सारा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कीजिएगा। 14 तक क्वेश्चन आपने करने हैं, अगर इनमें से कोई भी ना हुआ तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं वो आपको करवा दूँगी। तो हम जो है ये वाली सारी एक्सरसाइज जो है ये इस वीक हमने सॉल्व कर ली है, और आपने ये क्वेश्चंस जो मैंने मिसिंग हैं, जो मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाए, उनको भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा खुद ही, और जिनकी नहीं आपको समझ आई वो मुझे बताइएगा कमेंट में, तो संडे तक बता दीजिएगा ताकि मैं मंडे तक उसकी वीडियो बना दूँ। अल्लाह हाफिज़।
और मज़ीद ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।